नमस्कार। आज की इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ एज फार एज सुन एज वेल एज लॉन्ग एज मच एज मैनी एज। इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है, आज की इस वीडियो में इन सभी का कंप्लीट यूज सीखेंगे। यूज ऑफ एज फार एज, इसका मतलब है जहां तक। हम जब अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो वहां पर जहां तक शब्द बहुत बार प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कैसे इसका प्रयोग करते हैं। एज फार एज प्लस सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल है, जहां तक मेरी बात है मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूँ। अब जहां तक हिंदी में लिखा हुआ है जहां तक, तो इसके लिए लिखेंगे एज फार एज। जैसे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरी बात है मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू हैव पिज्जा। यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ है, हैव के जगह पर हम इट भी प्रयोग कर सकते हैं और ये हैव भी इट का ही मीनिंग दे रहा है। जहां तक अंग्रेजी की बात है मैं सिखा दूंगा। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड आई विल टीच। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूँ वो सच बोल रहा है। As far as I know, he is speaking the truth. He is speaking the truth. वो सच बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। जहां तक मैं जानता हूँ वो स्कूल नहीं जाता है। As far as I know, he doesn't go to school. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां तक हिंदी में जितनी बार लिखा गया है उतनी बार as far as का प्रयोग किया गया है, और वो भी किसी सेंटेंस से पहले। एज सुन एज पॉसिबल, और इसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। जितना जल्दी हो सके मतलब एज सुन एज पॉसिबल। सेंटेंस में प्रयोग करते हैं एज सुन एज पॉसिबल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होगा जिसमें कि आपका सब्जेक्ट होगा जो नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके बाद होगा वर्ब, और इसके बाद होगा एक ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे जितना जल्दी हो सके यह काम पूरा करो, तो सेंटेंस बनाएंगे एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट दिस वर्क। जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचो। एज सुन एज पॉसिबल रीच देयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहां पहुंचो मतलब रीच देयर। यह काम पूरा करो कंप्लीट दिस वर्क। ये दोनों सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस है, इस वजह से ऐसा लिखा गया है। जितना जल्दी हो सके राहुल को बुलाओ, तो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज पॉसिबल कॉल राहुल। तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। जितना जल्दी हो सके एक मोबाइल खरीद लो, एज सुन एज पॉसिबल परचेज अ फोन, या फिर परचेज अ मोबाइल। एज सुन एज, इसका मतलब है जैसे ही या ज्यों ही। एज सुन एज पॉसिबल का अलग मीनिंग है, एज सुन एज का अलग मीनिंग है। इसका मीनिंग है जैसे ही या ज्यों ही। इसको भी प्रयोग करते हैं सेंटेंस के पहले, और ये भी एक सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करता है। ज्यों ही वो आया मैं उसके साथ चला गया, तो मतलब जैसे ही वो आया मैं उसके साथ चला गया। As soon as he came, I went away with him. इसका हम प्रयोग जब भी करेंगे तो सेंटेंस के शुरू में अक्सर किया जाता है, और ये कंजंक्शन का काम करता है। और इसका हम तब प्रयोग करते हैं जब एक काम फिनिश होते ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाए। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे देखा मैं वहां से भाग गया। As soon as my father saw me, I ran away from there. I ran away मतलब मैं भाग गया, from there वहां से। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो डर गया। As soon as I opened the door, he was scared, या he got scared। बेहतर होगा कि लिखे he got scared। एज वेल एज, इसका मतलब है तथा, के अलावा या साथ साथ। मतलब वर्ड एक है लेकिन इसका मीनिंग और बोलने का तरीका अलग अलग है। तो सेंटेंस बनेगा
सेंटेंस पहले इसके बाद एज वेल एज प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जो आप बेहतर तरीके से एग्जाम्पल में समझेंगे। वो अंग्रेजी तथा हिंदी बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, मतलब वो अंग्रेजी तथा हिंदी बोलती है, ऐसे बोल सकते हैं। मैं पढ़ने के साथ साथ पैसे भी कमाता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई ऑल्सो अर्न मनी एज वेल एज स्टडिंग। यहाँ पर पैसे भी, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, इस भी के लिए तो लिखा गया ऑल्सो, और साथ साथ के लिए लिखा गया एज वेल एज। या फिर आप यहाँ पर ऑल्सो को अवॉइड भी कर सकते हैं, फिर भी ये मीनिंग जो भी आप कहना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर यह बीए के साथ साथ कंप्यूटर सीख रही है, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया इज लर्निंग कंप्यूटर एज वेल एज बीए। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे सेंटेंस बनाया जा रहा है, क्या इसका मीनिंग हो रहा है। एज लॉन्ग एज, इसका मतलब है जब तक या तब तक। अब सेंटेंस जैसे हम बनाएंगे, जैसे लिखा जाएगा, उसके अनुसार इसका मीनिंग भी होगा। एज लॉन्ग एज प्लस सेंटेंस होगा। आप शायद यहाँ पर क्लाउज भी बोल सकते हैं। क्लाउज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। इसके बाद कॉमा प्लस क्लॉज फिर से हो सकता है। जैसे जब तक तुम पढ़ रहे हो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तो जब तक और जब तक का प्रयोग तब करेंगे जब यहाँ पर टाइम बताता हो। यहाँ पर पढ़ रहे हो मतलब इसमें टाइम कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा एज लॉन्ग एज यू आर स्टडिंग, जब तक तुम पढ़ रहे हो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वो यहाँ नहीं आएगा। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू ही विल नॉट कम हेयर। तो सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ, इसमें भी कहीं ना कहीं टाइम की बातें हो रही है। मैं रुक रहा हूँ तो टाइम कंज्यूम हो रहा है। जब तक वे लोग खाते रहेंगे मैं उसका इंतजार करूंगा। तो एज लॉन्ग एज दे विल कीप ऑन ईटिंग, जब तक वे लोग खाते रहेंगे आई विल वेट फॉर देम हो जाएगा यहाँ पर, मैं उन लोगों का इंतजार करता रहूंगा, या फिर मैं उनका इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर देम। एज मच एज, जिसका मतलब है जितना या जितनी, इसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और वो अनकाउंटेबल नाउन आपका बेशक सिंगुलर होगा, इस बातों का भी ध्यान रखेंगे। जैसे एज मैनी एज, इसका मतलब होता है जितने या जितनी। अब ये भी जो नाउन आएगा वो नाउन आएगा काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कहा शुगर, अब शुगर को हम गिन नहीं सकते हैं, इससे हम मापने का काम करते हैं। अब मैंने कहा मिल्क, अब मिल्क को वो गिन नहीं सकते हैं नंबर में, 1 2 3 4 में गिन नहीं सकते हैं, उससे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल वो होता है जैसे पेन, बुक, टेबल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये बुक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये सभी काउंटेबल नाउन है। अब जैसे लिखा हुआ है जितना दूध, तो लिखेंगे यहाँ पर दूध लिखा हुआ है, और दूध अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके लिए एज मच एज का प्रयोग करेंगे। एज मच एज मिल्क, जितना दूध। अब जितने किताबें, तो सेंटेंस बनेगा एज मैनी एज बुक्स। और जब काउंटेबल नाउन आएगा तो सेंटेंस में जो नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल होगा, इस बातों का भी ध्यान रखेंगे। जितना पैसे तुम्हारे पास था तुमने क्या किया, तो सेंटेंस बनेगा एज मच एज मनी यू हैड व्हाट डिड यू डू। जितना अभ्यास तुम कर रहे हो परीक्षा पास कर जाओगे, तो सेंटेंस बनेगा एज मच एज प्रैक्टिस, जितना अभ्यास मतलब एज मच एज प्रैक्टिस तुम कर रहे हो, यू आर डूइंग, तुम परीक्षा पास कर जाओगे, यू विल पास द एग्जाम। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जितने कार रवि के पास थे मैं उनके बारे में जानता हूँ,
एज मैनी एज कार्स रवि हैड, जितने कार रवि के पास थे, फर्स्ट का है तो हेड हो जाएगा। मैं उनके बारे में जानता हूँ, आई न्यू, अब यहाँ पर जानता हूँ तो सेंटेंस यहाँ पर ये पहला पास्ट का है, तो इसको भी पास्ट में कर देंगे, आई न्यू अबाउट देम। अगर लगता नहीं हमको प्रेजेंट में ही बोलना है तो यहाँ पर स्पीकिंग में आप बोल सकते हैं आई नो अबाउट देम। So guys, thanks for watching. That's all for today.